पहले टॉपिक का नाम लिख लीजिए। देखिए टॉपिक लिखिए पहले, इकाई अंक। इकाई अंक, इकाई अंक को इंग्लिश में यूनिट डिजिट, यूनिट या लास्ट डिजिट कहा जाता है। यूनिट या लास्ट डिजिट। हिंदी वाले थोड़ा सा आजकल ही इंग्लिश पढ़िए, हिंदी में लिख देता है यूनिट डिजिट ज्ञात करें। अब पता नहीं है यूनिट डिजिट क्या होता है। आजकल प्योर हिंदी नहीं चलती है, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, जनरेशन के अकॉर्डिंग चलिए। समझ गए ना? मैं आपको दोनों लिख देता हूं, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन इंग्लिश वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी वाले को थोड़ा समझिए, आजकल लिखा जाता है ये इकाई अंक को कई बार हिंदी में लिख दिया है यूनिट डिजिट ज्ञात करें। अब यूनिट डिजिट आपको पता नहीं है तो दिक्कत होगी, तो पढ़िए हिंदी में, लेकिन शब्दावली जरूर जान लीजिए। ठीक है, फोकस कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव भी जुड़ गए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एकदम कॉपी कलम साथ में रखिएगा। शिवांश, सायमा, सरबान, इंटेलिजेंट क्लासेस सब आ गए हैं। फोकस करिएगा, 20 से 25 मिनट आपको फोकस करना है। देखिए मैंने आपको हमेशा कहा है, मैथ वो सेक्शन है जिसमें आप एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं और आपको ठोकना भी पड़ेगा, लेकिन एक बार आपको मैथ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ेगा। ये आप ध्यान चलिए, ये कोई ये जीके जीएस नहीं है तो आप कहीं कहीं से भी पढ़ लेंगे, रट्टा मार लेंगे, ध्यान में ही रखना नहीं। इसमें डाटा चेंज होते रहता है, तो ये प्योर समझना है। ऐसा पढ़ाई कीजिए, जो टॉपिक एक बार पढ़ लेते हैं या जो टॉपिक एक चैप्टर एक बार पढ़ लेते हैं, दोबारा पढ़ना ना पड़े, वही पढ़ाई आपको सक्सेस दिलाएगा। तो आज मैं इकाई अंक बताऊंगा। पहले मैं टॉपिक क्लियर कर देता हूं। इकाई अंक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं नंबर दिया 7840573, ये नंबर है, मैंने कहा इकाई अंक बताइए इसका क्या होगा। तो इकाई अंक क्या होता है? इधर से जो पहला अंक होता है, इधर से जो फर्स्ट डिजिट होता है उसे क्या बोलते हैं? इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 3। ये मैंने टॉपिक समझाया, एक टॉपिक, ये आपका टॉपिक है। अब देखिए वहां पे जो क्वेश्चन पूछता है, देखिए आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा 99 का पावर 888 और कहेगा बताइए इकाई अंक इसका क्या होता है? पावर वाला नंबर। कभी ये सिंगल नंबर भी दे दिया, कभी यहां पे और नंबर दे दिया, 777 का पावर 435। आपको इसमें और भी नंबर देता है, कभी सिंगल पूछेगा, कभी मल्टीप्लाई के टर्म में 2-3 गो नंबर डाल देगा, कभी प्लस के टर्म में डालेगा, कभी माइनस के टर्म में डालेगा। तो आपको पावर वाले नंबर का पहला ध्यान समझिएगा, इसमें कई टाइप्स होंगे, कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहला यह है कि पावर वाले नंबर का आप इकाई अंक कैसे निकालेंगे, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं फोकस करूंगा पूरा इधर, आप भी पूरा फोकस करिएगा। देखिए कोई भी पावर वाला नंबर है उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर कोई पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। एकदम सुनना, समझने की कोशिश करना। कोई भी पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 है तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। कोई भी पावर वाला नंबर है, अगर उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 है तो उसका इकाई अंक 1 ही होगा। अगर कोई पावर वाला नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 5 है यानी कि 5 है तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। अगर 6 है तो इकाई अंक 6 ही होगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही होता है। अब ये कैसे, आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। मैंने आपको नंबर दिया 730 का पावर 445। अब मैंने कहा इसका इकाई अंक बताइए। 730 का पावर 445 और मैंने कहा इसका इकाई अंक बताइए। तो ये एक पावर वाला नंबर है, तो मैंने क्या कहा है कि अगर कोई पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट, अगर उसका इकाई अंक 0 है, तो अगर उसका इकाई अंक 0 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। देखिए मैं यहां लिखा हूं, कोई भी पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो 0 का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। 341 का पावर 1000, आपको कोई कह रहा बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? तो कोई भी पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक 1 है तो 1 ही होगा। आंसर 1 होगा। लिखा हूं मैं, पावर से यहां कोई लेना देना नहीं है, पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इकाई अंक देखना है। मान लीजिए कोई नंबर है 75 का पावर दिया हुआ है 5000, आपको पूछ रहा है इसका इकाई अंक बताइए, तो आप देखिए 5 है तो 5 होगा। अगला देखिए 2436 का पावर 479, आपको पूछा इसका इकाई अंक बताइए, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 है, तो क्या होगा? इकाई अंक 6 ही होगा। यहां पे पावर से कोई लेना देना
नहीं है। अगर इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है तो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 ही होगा। थोड़ा आप लोग भी लॉजिक लगाइए, 0 को ना कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो लास्ट में 0 ही आएगा। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो लास्ट में 1 ही आएगा। 5 को कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 ही आता है। और सेम 6 में भी यही होता है, 6 को भी कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। इसलिए 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 होता है। तो इन 4 को तो माथा से लेटा दिए, दिमाग लगा लिए, सुपर डुपर ब्रेन, तो 4 को तो लेटा दिए, लेकिन अंक जो है, डिजिट अंक जो है वो डिजिट 4 ही तो नहीं होते हैं। अंक कितने होते हैं टोटल? 10। टोटल कितने होते हैं? 10। 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 9 तक होता है ना, 10 न डिजिट होते हैं। तो अब मान लीजिए 0 1 5 6 के अलावा अब कौन कौन सा अंक बचा, यहां देखिए। तो बचा आपके पास 2 3 4 7 8 और 9, ये 6 बचे। 4 का तो क्लियर हो गया, अब ये 6 बचा। अगर किसी कोई पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक इनमें से कोई हो, इनमें से कोई हो, तब कैसे निकालेंगे? पूरा फोकस करना, ठीक है ना, पूरा फोकस करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। अगर इनमें से कोई इकाई अंक हो पावर वाले नंबर का, तब आप कैसे इकाई अंक निकालेंगे? अब आप पूरा फोकस यहां करिएगा। देखिए मैंने आपको नंबर दिया 83 का पावर 100 और मैंने कहा बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा? सर काजल शर्मा, सर इंग्लिश की क्लास कितने बजे होती है? इंग्लिश की क्लास रोजाना 8 बजे होती है मॉर्निंग में, संडे को छोड़ के, ठीक है। 83 का पावर है 100। अब आपको निकालना है इसका इकाई अंक क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, देखिए यहां पर इकाई अंक क्या है? 3। इकाई अंक क्या है? 3। जब इनमें से कोई भी इकाई अंक यहां पे आया हुआ हो तो आपका पहला काम है पावर को 4 से डिवाइड करना। माथा में छाप लीजिए, कितने से? 4 से। पावर को 4 से डिवाइड करना, यह रूल है। जब इनमें से कोई भी अंक आया हुआ है यहां पे यूनिट डिजिट है तो पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। पावर को 4 से डिवाइड कीजिए और ये चेक कीजिए कि पावर पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। तो 4 से इसको काटेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, 25 चौका 100। अब यहां पे कितना आया, 25 आया कि 26 आया, उससे कोई मतलब नहीं है। पावर 4 से पूरा पूरा कटा कि नहीं। अगर पावर 4 से पूरा पूरा कट गया तो आपको देखना है कि यहां पर कौन सा इकाई अंक है, यहां पे यूनिट डिजिट कौन सा है। अब देखिए, अब यहां पे देखिएगा, डिजिट ना 2 तरह के होते हैं, समझिए। डिजिट 2 तरह के होते हैं। जैसे नंबर मैंने आपको बताया था, एक होता है ना सम अंक, विषम अंक, इवन डिजिट, ऑड डिजिट, या इवन नंबर, ऑड नंबर। तो अगर यहां पर जैसे 3 है तो अब ध्यान थोड़ा यहां समझिए, देखिए 3 7 और 9 इसे बोलते हैं ऑड डिजिट, विषम अंक, जो 2 से नहीं कटेगा। 3 7 9 को विषम अंक कहा जाता है, ऑड डिजिट। और 2 4 और 8 को इसे क्या कहते हैं? सम अंक कहते हैं, इवन डिजिट कहते हैं। डिजिट 2 तरह के होते हैं, अंक 2 तरह के होते हैं। जैसे सम संख्या विषम संख्या होती है ना, इवन नंबर ऑड नंबर, वैसे ही। तो जो 2 से कट जाएगा वो हो गया इवन डिजिट, यानी कि सम अंक। जो 2 से नहीं कटेगा हो गया विषम अंक। और मैं क्लियर कर दिया हूं, 3 7 9 विषम अंक और 2 4 8 सम अंक। तो आप यहां पर देखिएगा कि अगर यहां पर कोई भी अगर सम अंक आया होगा, इवन डिजिट कोई भी आया होगा, 2 4 8 कोई भी आया हो, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। याद रखिएगा, छक्का 6। अगर यहां पर कोई भी विषम अंक आया हो, 3 7 9 कोई भी विषम अंक आया हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1, यानी कि टन्ना। अब यहां पे देखिए यूनिट डिजिट क्या है? 3 है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर है, हो गया। आप कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं, स्मार्ट माइंड ले रहे हैं, आप ये बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग नहीं, लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो बन गया वो। 4 से पावर काटे, यहां देखिए इकाई अंक क्या है? 3 है, कट गया पावर 1 आएगा। अगर यहीं पर ध्यान देखिए, अगर यहीं पर 83 के बदला में 87 होता, इसका पावर 100 होता, तब भी इसका इकाई अंक क्या आता? तब भी इसका यूनिट डिजिट 1 आता। अगर यहीं पर 89 का पावर 100 होता, तब भी इसका यूनिट डिजिट क्या आता? 1 आता। लेकिन अगर यहीं पर 82 का पावर 100 होता, तब इसका इकाई अंक क्या आता? तो इकाई अंक 6 आता। अगर यहीं पर 84 का पावर 100 होता, तब इसका इकाई अंक क्या आता? 6 आता। अगर यहीं पर 88 का पावर 100 होता, तो इसका इकाई अंक क्या आता? 6 आता। माथा में छपा,
पूरा क्लियर है, देख लीजिए। अगर इकाई अंक 3, 7, 9 है तो पावर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। अगर 2, 4, 6 है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 2, 4, 8 है, इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। कब? जब पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए। अब आपके मन में तो एक प्रश्न उठ गया होगा, उठा कि नहीं उठा? उठ गया होगा। आपके मन में यह आया होगा, अगर सर पावर 4 से पूरा पूरा 9 कटे तब क्या करेंगे? तो वो आपका लास्ट स्टेज है, इसके बाद मैं वही बताऊंगा। इसके बाद आपको कोई डाउट है तो मुझे अभी लाइव में पूछिए। पावर वाले नंबर का यूनिट डिजिट में आपको अब दिक्कत नहीं होगी। यही था पावर वाले नंबर का इकाई अंक निकालने का, लेकिन एक स्टेप मुझे समझाने दीजिए। ये समझ में आ गया? तो अब आप यहां पे देखिए, ये आपका आंसर है। मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। 2 का कितना होगा, ध्यान देख लीजिए। 2 का क्या होगा 6, 4 का क्या होगा 6, और 8 का क्या होगा 6, और 3 का क्या होगा 1, 7 का क्या होगा 1, और 9 का क्या होगा 1। कब? ये कब होगा? एक तरह से ये आंसर सीट है आपका। ये कब हुआ? ऊपर में लिख लीजिएगा। ये तब होगा जब पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए। क्लियर है? देख लीजिए, जब पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो ये माथा में छापिए। अभी बहुत सारी चीजें हैं मैथ में। कोई कॉन्सेप्ट सीख के बाद जब तक 2-4 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आता है। मैं हमेशा कहता हूं मैथ में कॉन्सेप्ट छापिए, क्वेश्चन पर कम फोकस कीजिए। हाँ, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट सीख लिए, मात्र 2-4 को क्वेश्चन बना लीजिए। मैं लाया हुआ हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, घबराइए मत। पहले सीखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तभी ना क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ा रहा हूं मैं। अब अगर पावर 4 से पूरा पूरा 9 कटे तब हम क्या करेंगे? आप पूरा फोकस करिएगा, पूरा फोकस। देखिए, फिर मैं यहां पे आपको नंबर दिया, यहां पे ध्यान देखिए। मैंने नंबर दिया यहां पे, मान लीजिए 87 है। 87 का पावर 100 मैंने आपको दिया। अब मैंने कहा बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप सेम प्रोसेस है, पावर वाला नंबर है, यहां पे 7 है, तो पावर को 4 से क्या करें? डिवाइड करें। देखिए ये 4, पूरा फोकस करिएगा, मुझे पूरा लिखने दीजिएगा तब नोट कर लीजिएगा। 4 के काट लिए कितना है 25। ये तो पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो यहां तो 7 है, 7 है तो 1 आएगा। ये तो आपको पता है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। वो ये तो क्लियर कर दिया ना। अब देखिए, अगर यहीं पर 87 का पावर 101 होता तो अब जो आप इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा पावर को 4 से पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, तो अब तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा, कटेगा ये पूरा पूरा? अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा। अब जब आपने यहां पे 4 से इसको भाग दिया, अब पावर यहां पे 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 1 शेष बच रहा है। तो जितना शेष बचेगा, जितना यहां शेष बचे 4 से भाग देने के बाद, यहां जो अंक होगा, ये जो इकाई अंक होगा, उसी इकाई अंक को उतनी बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखिएगा। फिर एक बार सुनिए, 4 से आपने भाग दिया, पूरा पूरा तो नहीं कटा। अब यहां पे शेष बचा, 1 शेष बचा ना। जितना यहां शेष बचे, 1 शेष बचे, 2 शेष बचे, 3 शेष बचे, जितना शेष बचेगा उतनी बार आपको यहां जो इकाई अंक होगा उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहां पर भाग दिए तो 1 ही शेष बचा, तो 1 7 आ जाएगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर यहीं पर 87 का पावर 102 होता, अगर आप 4 से इसको भाग देते तो 4 से भाग देंगे तो 2 शेष आएगा, 2 शेष आएगा ना। तो आप क्या करेंगे? यहां जो इकाई अंक है, यहां जो हो, 7 हो 4 हो, उससे मतलब नहीं, जो हो 7 है तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। 7 गुने 7, 7 सत्ते 49, 9 होगा इसका इकाई अंक। अब अगर यहीं पर 87 का पावर 103 होता, आप 4 से भाग देंगे, कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। तो 7 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 7 गुने 7 गुने 7। और आपको याद होगा एक बार मैं बोला था एक चीज, यहां पर 7 गुने 7 गुने 7 मतलब क्या? 7 का पावर 3। 7 का पावर 3 मतलब क्या? 343। ये सब पता है ना? 343। 7 का क्यूब कितना होता? मैं बोला था 1 से 25 तक का क्यूब याद रखिए। तो 343, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखते जाइए, अगर यहीं पर 87 का पावर 104 होता, अब आप इसको 4 से भाग देंगे ना तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से भाग देंगे कट जाएगा। आप 4 से ना भाग दे रहे हो जी, तो 4 से भाग दोगे किसी नंबर में तो शेष कितना आएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम शेष 3 ना आएगा है? आप किसी संख्या को 5 से भाग दे रहे हैं और शेष आएगा 12। तेरी के, ये कौन सा मैथ पढ़ रहे हैं?
आप किसी संख्या को 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष मैक्सिमम आएगा 3, 3 से ज्यादा शेष एबे नहीं करेगा, क्योंकि 4 से तो आप भागे दे रहे हो। तो फिर ये 4 से पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो यहां 87 7 है, पूरा पूरा कट गया तो 7 है, 7 क्या है विषम अंक, तो 1 आ जाएगा। देखिए पूरा क्लियर है। आप बताइए, अभी आप कमेंट करिए ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अब बताइए। अब देखिए कोई डाउट है तो पूछिए, पूरा फोकस किए होंगे तो बिल्कुल डाउट नहीं होगा। जितना शेष बचेगा ना, यहां पे जो अंक होगा उसको उतनी बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले लेना है, बस यही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अभी आपको बता रहा हूं, मान लीजिए मैंने आपको दिया 4 3 5, अब 5 नहीं, 5 का तो 5 होगा, मान लीजिए 7 8, मान लीजिए मैंने आपको दिया 7 8 9, अब मैंने इसका पावर दे दिया आपको 4 3 7, मैंने कहा बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा यूनिट डिजिट। तो क्या करना है आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है, पावर को 4 से भाग दीजिए, 4 से 4 एक आंसर, 4 9 36, एक शेष बचा ना, अगर शेष बचा एक तो यहां पर अंक देखिए ना कौन सा है, एक शेष बचा तो एक 9 ले लीजिए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप देखिए एक चीज बताता हूं, यहां पे अभी बहुत सारी चीजें हैं, वर्कशॉप करेंगे ना, अभी रुकिए ना, अभी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए आप यहां पे, अब वो करता क्या है, कभी कभार ना पावर बहुत बड़ा बड़ा दे देगा, आपको बुर्बक बनाने की कोशिश करेगा। अब देखिए जैसे मैंने आपको नंबर दिया, ठीक है, मैंने आपको नंबर दिया 1008 का पावर 4 3 5 6 2, यहां पे ध्यान देख के जाइए 7, मैंने आपको नंबर, अब मैंने कहा कि आप इकाई अंक बताइए, यूनिट डिजिट क्या होगा, बड़ा भयंकर भयंकर नंबर देगा। तो रूल क्या है, रूल ये है कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर वाले नंबर का इकाई अंक निकालना है तो पावर को तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अब आप इतने बड़े नंबर का अगर आप डिवाइड करने लगेंगे तो थोड़ा 5-10 सेकेंड टाइम लग जाएगा ना, तो थोड़ा सा और माथा लगाइए, माथा। आप नंबर डिविलिटी पढ़े हैं, कोई भी बड़ा बड़ा नंबर है उसको कैसे चेक करेंगे कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको नहीं रूल पता है तो बताता हूं। बड़े नंबर को कभी भी चेक करना हो कि ये नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप ना लास्ट के दो अंक को चेक कर लीजिए। मैं आपको पूछूं, अभी देखिए मैं पूछूं आपको 6 4 3 2 9 5 6, मैं पूछूं ये नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो नंबर डिविलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे में नंबर डिविलिटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे आपको जरूरत है। संख्या विभाजन एसएससी का बहुत बड़ा पॉपुलर टॉपिक है, हॉट टॉपिक 2025 में हर सेट में क्वेश्चन पूछा गया है संख्या विभाजन से। बहुत जल्द सीजीएल का भी मैं बैच लेके आ रहा हूं, घबराइए मत। सीजीएल का मैथ इंग्लिश धज्जी उड़ाऊंगा 2026 का, और सीजीएल में अभी से आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो सब में टाइम लगता है 6 महीना 8 महीना। तो अब मान लीजिए ये नंबर क्या है, अब आपको चेक करना है कि ये नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो पूरा थोड़ी ये 4 से चेक कीजिएगा, लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लीजिए। अगर ये 4 से कट रहा है तो ये नंबर भी पूरा 4 से कटेगा। तो सेम आप यहां पे रूल अप्लाई कीजिए, थोड़ा बुद्धि से काम करिए, समझिए। तो अब इसको क्या करेंगे, पूरे नंबर को ना चेक करके 4 से यहां भाग देंगे। अब 4 27 में चेक कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। तो 8 कितनी बार लेंगे, 3, 8 का 3, 8 का क्यूब कितना होता है, अब यही पता नहीं है। ले बोलैया आए हैं एनटीपीसी का मैथ क्रैक करने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, भारत में सरकारी नौकरी, अब 8 का क्यू नहीं पता है, अब क्या मुंडी उठा के सोच रहे, तब गड़बड़ा गया। ना 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 ना, तब खेला खत्म। 8 का क्यूब होता है 512, ये बोला था, इसका इकाई क्या होगा, 2 होगा। देखिए बढ़िया से, तेरी के हर स्टेप पे माथा लगाना पड़ता है, टाइम उतना नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा। हर स्टेप पे माथा लगाना पड़ेगा। शॉर्ट में सीधी बात समझिए, बड़ी ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए। कंप्लीट है। अब देखिए, अभी रुक जाइए, अब वो करता क्या है इसके अंदर, ध्यान सुनिएगा। अब वो करता क्या है, आपको सिंगल भी नंबर देगा, और उस नंबर में ज्वाइंट करता है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर देगा। अब जैसे मैं आपको नंबर यहां पे दे रहा हूं, देखिए यहां पे मैं नंबर दिया रहा हूं, यहां पे मैं नंबर दे रहा हूं, देखिए 246 का पावर 123 मल्टीप्लाई 342 का पावर 88 मल्टीप्लाई 71 का पावर 100 मल्टीप्लाई 99 का पावर 44।
अब मैंने कहा आपको इसका इकाई अंक बनाइए, यूनिट डिजिट याद कीजिए, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है। कमीशन और बोर्ड अपने अकॉर्डिंग आपको पूछेगा, क्योंकि मैथ है, मैं पहले बोला इसमें रट नहीं सकते हैं, डाटा फॉर्मेट वो चेंज करेगा। टॉपिक समझे हैं, कैसा भी क्वेश्चन वो देगा घुमा फिरा के सेकेंडों में आप गर्दा उड़ा देंगे, समझा हुआ है। तो अब इसमें कुछ नहीं है, ये आपको खाली बुर्बक बना रहा है, आपका खाली पैसेंस चेक कर रहा है हल्का सा। आपको अब आता तो है, अब इस क्वेश्चन में है क्या, 246 है, यहां पर देखिए 6 है, तो 6 का इकाई अंक तो 6 ही होगा। अभी तो मैं बताया था 0156 का इकाई अंक क्या होगा, 0156। अब ये मैं क्लियर किया हूं ना यहां पे। अब तेरी के कहां गया वो, देखिए ये वाला मैं पीछे लिखा था ना 0156 का चला गया कहीं ना कहीं, चलिए हटाइए। 0156 का इकाई अंक तो वही होगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, 6 का यहाँ पे 2 है, फट से पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, 2 होगा तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से कट रहा है, पूरा पूरा कट गया तो यहाँ 2 है तो 6 हो जाएगा। अब ये बताया था 248 का क्या होगा, 248 का क्या होगा, अगर पावर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 71 है, 1 का तो 1 नहीं होगा, फिर 99 में 4 है, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट गया तो फिर यहाँ 9 है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 क्या है, विषम अंक है ना। तो 9 का क्या होगा, 9, 7 और 3 का इकाई अंक क्या होगा, अगर पावर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 1, तो हो तो गया 36, 36 का क्या होगा 6, इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा इसका इकाई अंक। कभी कभार ध्यान देखिएगा, कभी कभार यहां पे मल्टीप्लाई दिया, कभी कभार आपको प्लस दे देगा, यही सब चीजें देखने की है। कभी कभार प्लस मल्टीप्लाई दोनों दे देगा, कभी कभार प्लस माइनस दोनों दे देगा। बोर्ड मास खेलता है यहां पे, वो करेगा, वो करेगा भाई। रेलवे का मैथ बहुत अच्छा होता है, जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं आपको, जो सत्य है, असली शिक्षक का वही काम है, सत्य का आईना दिखा देना विद्यार्थी को। अब आप पढ़ो ना पढ़ो वो आपका टेंशन है, आपको ये तो लगेगा कि जहां हम जिस टीचर से जुड़े उसने मुझे सही बताया था, ठीक है। तो मेरा काम जो है कैसे भी दे सकता है, आपको चेक करता है। क्लियर है, बना लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको भी पूछूंगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन अगर आपने बना दिया तो अभी तक ये टॉपिक आपका क्लियर है, और अभी तक अगर क्लियर है तो 80% ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका। 20% इसमें कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो हम आपको करवा देंगे। पहले यहां पर आप क्वेश्चन बनाइए, तैयार रहिए, तैयार है ना। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखिए और बनाइए। यहां पे 77 का पावर 48 मल्टीप्लाई 66 का पावर 66 मल्टीप्लाई 88 का पावर 125। आपको इसका इकाई अंक बता के देना है। पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं लिखूंगा, एक और यहां पे ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहां पे। 29 का पावर 92 प्लस 92 का पावर 29, ये 2 क्वेश्चन का मुझे आप इकाई अंक बना के दिखाइए, यूनिट डिजिट। लाइव टेस्ट है, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हैं, माथा को ऐसे ले जाइए। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आपके सामने में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको सेकंडों में गर्दा उड़ाना है और एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताना है, गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। 15 से 20 सेकंड का, यानी कि 20 सेकंड इसके लिए, 20 सेकंड इसके लिए, 40 सेकंड का टाइम देता हूं। लाइव टेस्ट है आपका, देखिए अभी आप पढ़े हैं ना, तो रिजल्ट दीजिए ना, बना कि नहीं बना। अंधेरा कैम रहेगा, काजल शर्मा वायरल शॉट्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सबको एकादशी की एकदम हार्दिक शुभकामनाएं भी है मेरी तरफ से आपको। और अभी से लग जाइए, अगर एनटीपीसी में अगर चाहते हैं कि नौकरी मिले इस बार, ठीक है ना। इस सब एग्जाम में हाई लेवल एग्जाम होते हैं, ऐसे नहीं आप स्टेशन मास्टर बन जाइएगा और टीसी बन जाइएगा। जो हकीकत है उसको समझिए। इस समय 4 महीना 6 महीना टाइम लगता है। अब ये से हर पेपर पर फोकस कर दीजिए, मैथ पे जबरदस्त तरीके से फोकस कर दीजिए। जीके जीएस बड़ा खतरनाक आता है, बहुत अच्छे से फोकस करिए और पढ़िए सिस्टम से, ठीक है। सबका टीचर धर लीजिए भाई, जैसे आपको ठीक लगे, जो टीचर अच्छा है उसका धरिए और उस हिसाब से आप पढ़िए। रीजनिंग पे भी 1 घंटा 1.5 घंटा फोकस कर दीजिए, इजी होता है लेकिन उसको भी, क्योंकि सब पेपर आपको लेके चलना है। अब ये से पढ़ना शुरू कर देंगे, एकदम आपको मजा आएगा।
CHSL का पेपर है, एकदम आशीर्वाद है। पेपर दीजिए बढ़िया, जितना पढ़े हैं अब उसी को रिवीजन कीजिए। अब कोई फालतू का अलग मत पढ़िएगा, जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब फालतू पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अब देखिए मैं दे रहा हूं यहां पे, अब मैं इसको बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन, यहां पे 7 है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है तो यहां 1 आएगा। अब ये मैंने बताया था, पावर पूरा पूरा कट गया तो 3, 7, 9 का 1 होता है इकाई अंक, 6 का 6 होगा। ये तो कुछ बातें नहीं है, ये तो बुर्बक बना रहा है। यहां 8 है, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 4 एकान 4, 1 शेष बचा। तो जितना शेष बचेगा यहां जो अंक होगा वो ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8, 8 छक 48, 48 का 8, इसका इकाई अंक 8 आएगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने में है। अब अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अब हम इसको 4 से भाग देंगे, ध्यान देखिए 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो यहां 9 है तो यहां 1 आ जाएगा, प्लस फिर इसको 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, 4 सत्ते 28, 1 शेष बचा तो यहां देखेंगे कौन सा अंक है, 2, तो 2 एक बार ले लेंगे क्योंकि एक ही शेष बचा है, 2 और 1 3, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, देख लीजिए कंप्लीट है ना। देखिए पहले वाले का 8, दूसरे वाले के 3। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको और पूछता हूं, ये 2 बना के आप दिखा दीजिए, आशीर्वाद है, निश्चिंत रहिए, ठीक है। खाली ये 2 क्वेश्चन मुझे आप बना के दिखाइए, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या करता है, मान लेगा, आपको ऐसे दे देगा, देखिए वहां दे देगा यदि इफ x इक्वल्स टू, देखिए ऐसे दे देगा f इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 43 का पावर 44, 43, एक मिनट यहां मैं गलत नंबर लिख दिया, 43 का पावर 85 प्लस 77 का पावर 81 मल्टीप्लाई 8 का पावर 100। आपको कहा बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, x का। कभी कभार एक्स देखिए मैथ ना बदला है ना बदलेगा, बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। याद रखिएगा मैथ इंग्लिश कभी नहीं बदला है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो घुमाएगा, फॉर्मेट चेंज करता है। एक्स मान दिया, आपको वहां कहेगा अब इसका इकाई अंक बताएं, एक्स का इकाई अंक बनाए, कुछ नहीं है, खाली ध्यान देखिए। और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, अगला तो बवाल क्वेश्चन है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है अगला जो आपके सामने में दे रहा हूं, और एक नई चीज भी आप सीखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां ध्यान देखिएगा, 99 का पावर 88 माइनस 88 का पावर 99। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बनाइए फटाक से, टाइम मत लीजिएगा, 40 सेकंड का टाइम लीजिए, 20-25 सेकंड, 20-25 सेकंड। समझे हैं तो सेकेंडों में धज्जी उड़ा देंगे, सेकेंडों में, कुछ नहीं है, 20 सेकेंड 25 सेकेंड से ज्यादा लगभग नहीं करेगा। जो मैं अभी समझाया हूं उसी का तो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि भाई आप पढ़े हैं, उसका बनना चाहिए। चलिए मैं बताऊं क्या, चलिए मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बनाओ ना। चलिए टाइम नहीं ज्यादा क्योंकि टॉपिक में और भी चीजें हैं। देखिए आप कभी दिक्कत हो दोबारा वीडियो देख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे इकाई अंक निकाल रहे हैं, यहां पे 3 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकान 4, 1 शेष बचा, 1 शेष बचा, 1 3 लेंगे, प्लस है तो प्लस। अब आप यहां पे ध्यान देखिए, 4 से काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे, 20 चौका 80, 1 शेष बचेगा, ध्यान देखिएगा 1 शेष बचेगा, तो यहां कितना आ जाएगा 7, ध्यान देखिएगा 7, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई 8, ये काट देंगे, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो यहां 8 है तो 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप असली ब्यूटी यहां पे है, असली मलाई यहां पे है, मलाई है यहां पे, यही मलाई आपको ले लेना है, घट से डाल देना है। अब कैसे देखिए, अगर आपने इसको प्लस कर दिया 7 3 10,
और 10 को 6 से गुना कर दिया तो 60, आप कहेंगे इकाई अंक 0 है और पहला ऑप्शन रहेगा वहां पे 0। जैसे ही मारेंगे गलत हो जाएगा, खेला खत्म, इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। अब आपको यहां पे थोड़ा सा पेशेंस रखना था, ये आपने गलत कर दिया। अब देखो, आप गौर से देखो यहां पे, अब यहां पे देखो, यहां प्लस है, यहां मल्टीप्लाई है। अब आपको यहां पे बोर्ड मास का रूल लगाना पड़ेगा। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं, पहले प्लस करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं? इसलिए बोला था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले प्लस करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं? आप पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 3 आप प्लस, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की प्लस करेंगे। 7 छक 42 आया ना, तो 42 का मैंने 2 ले लिया, इकाई अंक निकाल रहे हैं ना, 42 का 2 ले लीजिए। 3 और 2 5, इसका इकाई अंक सही में क्या होगा 5। आप 0 मारेंगे, कुछ भी मारेंगे गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ये देखिए क्वेश्चन, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ये जो क्वेश्चन है यहां पे मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना? देखिए मैं क्वेश्चन भी हटा रहा हूं। 99 का पावर 88, आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, माइनस 88 का पावर 99, इसका इकाई अंक आपको निकालना है। क्या होगा इकाई अंक? देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट गया तो 9 है तो 1 आएगा। अब यहां पे पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, देखते ही लग रहा है। 4 दूनी 8, 1 चला गया इस पे, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 3 19, यानी कि 3 शेष बचेगा। 8 का पावर 3, 8 का पावर 3 कितना हो जाएगा 512, यानी कि 2 आ जाएगा। अब मैं इतना तो कर सकता हूं ना, इसका इकाई अंक निकालेंगे 2 आएगा। मैंने तेजी से कर दिया है ताकि आप भी सीखें, इतना तेजी से भी हो सकता है। अब देखिए यहां पे 1 में से -2 जाएगा, कितना होगा? 1 में से -2 जाएगा तो आएगा -1, और आपको वहां पे पहला ऑप्शन 1 दिया रहेगा। विद्यार्थी आओ नहीं ताऊ, देखा 1 आया है, माइनस को मिटा देता है। हो गया, मारा आंसर 1, गर्दा उड़ गया। वहीं से एग्जामिनेशन हॉल से फोन कर दिया, हाँ बाबूजी नौकरी पक्की। अब एक सुंदर सी लड़की देख लीजिए, अनन्या पांडे टाइप, 10 लाख रुपया, एगो सेंट्रो कार, अब लेंगे दहेज। बाद में पता चला रिजल्ट आया, माइनस में मार्क्स था, बेटा भी भागा हुआ है, बाप भी दही पार है। ऐसा कभी काम मत करिए, इसका आंसर 1 नहीं होगा। अब आपको एक रूल यहां समझना पड़ेगा, अगर कभी भी इकाई अंक, कोई भी क्वेश्चन का इकाई अंक अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस में आए, ध्यान सुनिएगा, तो माइनस में कभी भी इकाई अंक नहीं होता है। देखें कहीं इकाई अंक माइनस में ना कुछ चीजें नहीं होती है। कभी आप शेष यानी कि रिमाइंडर, किसी भी नंबर का शेष कभी आप माइनस में नहीं देख सकते। माइनस में नहीं कभी शेष होता है किसी भी नंबर का, कभी मैथ में देखेंगे नहीं। कभी भी इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप कोई भी क्वेश्चन, एक मैं डेमो के तौर पर दे दिया हूं, कोई भी क्वेश्चन का इकाई अंक जब माइनस में आए तो आपको क्या काम करना है, इसको 10 में से माइनस कर देना। 10 में से 1 जाएगा, इसका आंसर क्या होगा सही? इसका सही आंसर 9 है। आई बात समझ में? देख लीजिए, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए, अभी हो गया। अब देखिए वहां पर ना, अब थोड़ा यहां समझिएगा, अब एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन टाइप आपको वहां पे दिखेगा, थोड़ा समझिए। आप एक चीज जानते हैं, फैक्टोरियल पढ़े हैं? जैसे आप कभी देखेंगे ना, ऐसे रहेगा 5 लिखा रहेगा, ऐसे एक लाइन खींच के ऐसे एक बूंदका दिया रहेगा नीचे में, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। ये आप देखें कभी, नंबर 12th में मैथ पढ़ेंगे जरूर देखेंगे, 5 का फैक्टोरियल बोला था। अभी आपको इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं समझा देता हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 5 का फैक्टोरियल बोलते हैं। इसका मतलब जानते क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या कि 5 को 1 से लेकर के 5 तक मल्टीप्लाई करना, ये होता है। कहीं आपको दिया हुआ है 45 का फैक्टोरियल, ऐसे होता है, इस साइन रहेगा। 35 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 × 2 × 3 मतलब 45 तक। खैर आपको इतना जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, ऐसा नंबर को फैक्टोरियल बोलते हैं। इसका मतलब होता है ये नेचुरल नंबर होता है कि 1 से लेकर के जितने तक का फैक्टोरियल होता है उतने तक आपको 1 से लेकर के मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए इस पे भी क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ध्यान से देखिएगा। वहां क्वेश्चन देगा आपको 7 का पावर, बहुत भारी भारी नंबर देता है, 123 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 का पावर 450 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का पावर 846 का फैक्टोरियल। बड़ा देखने में आपको भारी लगेगा ये क्वेश्चन, कहेगा इकाई अंक ज्ञात करिए। आजकल ये ट्रेंडिंग में है, कई क्वेश्चंस मैंने देखे हैं फैक्टोरियल वाले।
एसएससी में भी, रेलवे में भी। ये टॉपिक दोनों में पूछता है, एसएससी में भी, रेलवे में भी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना मैथ के अंदर, नंबर सिस्टम का, जो किसी भी एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये बेसिक मैथ होता है एक तरह से, तो सब में होता है। हाँ, नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक रेलवे में नहीं आते हैं, जो एसएससी में पूछता है। जो एसएससी में पूछता है वो रेलवे में नहीं आते, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे इसका इकाई कैसे निकालेंगे। देखिए ये बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो समझ लेना। देखिए जब भी आपको फैक्टोरियल वाला नंबर हो ना, आपको ऊपर में पावर जो फैक्टोरियल वाला हो, आपको इसको देखना ही नहीं है, आप कुछ मत कीजिएगा। खाली मैं आपको एक रूल बताया था अभी, क्या बताया था। अब देखिए यहां पे, यहां 7 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। अब ये बताया था ना, ये फैक्टोरियल वाला कोई भी नंबर ना 4 से कट जाएगा। आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो निकालेंगे ना, तो फैक्टोरियल ये 4 से कटेगा, ये सारा 4 से कट रहा है। फैक्टोरियल वाला कोई भी नंबर 4 से कटेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए 10 का फैक्टोरियल है, तो 10 तक गुना करेंगे तो 4 से तो कट ही जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, खाली यहां पे अंक देखना है। अगर यहां पे विषम अंक होगा 3, 7, 9, तो फट से आप उसके बदला में 1 ले लीजिएगा। 3, 7, 9 हो तो 1 ले लीजिएगा। अगर 4, 6 सॉरी 6 का तो 6 ही होगा ही, 4, 6, 8 या 2 दिखे, या 4, 6, 8, 2 दिखे, 6 का तो 6 होगा ही, तो आप 6 ले लीजिएगा। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, यहां तो 8 है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां पर 4 है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर में पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। बस अब इसको गुना कर दिए, 4 36, कितना आएगा इसका इकाई अंक, 6। कुछ होता नहीं है। हाँ, लेकिन वो एक भाई जब तक नहीं समझे हैं, कोई आसान भी चीज अगर आपको नहीं समझे हैं तो आपको दिक्कत करेगा। ये समझ में आया मैंने क्या किया, यहां से ये चीज वहां से, अगर पावर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, फैक्टोरियल वाला नंबर पावर 4 से पूरा पूरा कटता ही करता है फैक्टोरियल वाला नंबर, तो कट जाएगा तो 7 का 1 के न लेंगे, 8 का 6 ही न लेंगे, और 4 का क्या लेंगे, 6 ही न लेंगे आप। बस ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, खाली बीच में साइन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कभी प्लस रहता है, कभी माइनस, कभी मल्टीप्लाई, वो सब तो आपका काम है, ईमानदारी से आपको देख लेना। अब रुक जाइए, कभी कभार आपको सीरीज बहुत बुर्बक बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं। देखिए कभी आपको दे देगा ऐसे 71, 72, 73 डॉट 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 79 तक, आपको कहेगा इसका इकाई अंक बताइए, यूनिट डिजिट। ये बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आपको क्या करा है, 71 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 73 डॉट डॉट डॉट, इसका इकाई अंक बताइए। ठीक है, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभार आपको ऐसा भी मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आप कहेंगे सर कैसे, गौर से देखिए, आपको 71 से लेकर के कहां तक जाना है, 79 तक। तो 71, 72, 73, इसके बाद क्या आएगा 74, इसके बाद क्या आएगा 75, तब ना 76, 77, ये 5 आ गया। तो 5 अगर ले लेंगे इसका, और 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके पीछे 4 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ना, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कर देगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। इसके इकाई क्या होगा, सीरीज। सीरीज वाला कोई भी क्वेश्चन हो, कभी आपको देगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डॉट 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 99 तक, आपको कहा बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, क्या होगा, क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 10 में ही 0 आ गया। तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सीरीज है ना 0 कर देगा, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये सब सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। किस सेट में कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है, आपको सब पता होना चाहिए। अब देखिए कभी कभार आपको ऐसे नहीं देके इसी क्वेश्चन को कैसे दे देगा जानते हैं, अभी मैं आपको सिखाया था। आपको एक बड़ा क्यूट सा वहां नंबर लिखा रहेगा, आपको ऐसे लिखा रहेगा 99 का फैक्टोरियल, ऐसे अब कहेगा इसका इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। 99 के फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, अभी ने बताया था, 99 के फैक्टोरियल का मतलब क्या, 1 से लेकर के 99 तक मल्टीप्लाई करना। तो कभी कभार आपको पूरा ऐसे लिख के दे देगा, वह भयंकर बनाएगा, और कभी कभार नहीं एकदम क्यूट सा लिख देगा, ऐसे लिखा रहेगा, आपको लगे बाप रे क्या आ गया था। 99 का इकाई अंक ज्ञात करें, 99 के फैक्टोरियल का क्या होगा, ये भी 0 होगा। सीरीज वाले कोई भी नंबर हो उसका इकाई क्या होगा, 0 होगा। कभी कभार सीरीज में इतना फैक्टोरियल दे देता है, देखिए ऐसे देगा क्वेश्चन 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डॉट 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 77 तक का फैक्टोरियल। आपको कहा बताइए इकाई अंक क्या होगा। घबराइएगा मत इस सब चीजों से, कुछ चीजें बहुत घटिया चीज होती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, खाली आपको पता होना चाहिए, हर चीज हार्डे नहीं होता है, कुछ लॉलीपॉप भी होता है। अब आपको दिखा, देखिए आपको कहा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो ये सब जब कभी क्वेश्चन आए ना, इसका इकाई क्या होगा, 0 होगा। ये तो फैक्टोरियल वाला नंबर है, 1000 बार 0 आएगा इसमें जी, 1000 बार 0 आएगा, 1-2 बार 0 आएगा इसमें, तो इसमें तो ऐसे भी 0 होगा।
तो जब भी कभी भी सीरीज वाला क्वेश्चन आए या फैक्टोरियल वाला सीरीज बनाए, फैक्टोरियल का सीरीज वाला कभी क्वेश्चन बनाए, इस सब का इकाई क्या होगा, 0 होगा। माथा में छाप लीजिए, सीरीज होना चाहिए, वो देख लीजिएगा, वो आपको देखते ही पता चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस वो देता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे अब हालांकि देने की जरूरत नहीं है, जितना अच्छा क्वेश्चन आया है ना, उससे बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। हाँ, लेकिन फिर भी एक होता है कि भाई कैसा आया था क्वेश्चन, देख लीजिए, तो वो आपको मैं आपके सामने में रख देता हूं। ये देखिए, अब आप बनाइए क्वेश्चन। 1 मिनट, ये देखिए कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में, है 77 का पावर 999 का इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट। 5 सेकंड में इसको गर्दा आप उड़ा सकते हैं, उड़ा सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते हैं। देखिए यही होता है कॉन्सेप्ट का पावर। मैथ में क्या होता है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है, धज्जी उड़ेगा। आप देखिए ना, बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब इसमें क्या है, द तेरी के उड़ा दिए ना गर्दा। क्या है, 77 का पावर 999 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, लास्ट का 2 ले लीजिए, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 चला गया इस पे, 4 चौका 16, 3 शेष बचेगा, तो 7 का पावर क्या हो जाएगा, 3। और 7 का पावर 3 आपको पता होना चाहिए, जितनी जल्दी हो बाबू याद रख लो, धराधर धराधर। ये सब जो है ना स्पीड ब्रेकर का काम करता है, समझ रहे हैं, नहीं तो धूम 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 धूम, कैसे स्पीड ब्रेकर आ गया है, धूम धूम गड़बड़ा जाएगा। स्पीड रफ्तार धरानी सब याद रखे। 7 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 343, तो इसका इकाई क्या होगा, 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है आपका। क्लियर है, चलिए रुक जाइए, एक आध क्वेश्चन और खींचिए, अगला देखिए, रुकिए रुकिए। अब थोड़ा मैं अच्छा क्वेश्चन देता हूं, अलग अलग टाइप का ना, एक ही टाइप का देने का क्या फायदा है, रुक जाइए। देखिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और आप आराम से बनाएंगे, आराम से, और बनना चाहिए, भले 10 सेकेंड टाइम लग जाए, एक बार में एग्जैक्ट आंसर बताना। यदि a इक्वल्स टू a बराबर 23 का पावर 724 मल्टीप्लाई 78 का पावर 900 प्लस 57 का पावर 492, तो a का इकाई अंक ज्ञात करना है। 15 सेकेंड का टाइम लीजिए और धड़ाक से बताइए। लोकेंद्र कुमार, अरे लोकेंद्र लेट हो गए आज आप, लग रहा है मुझे कि पहले से थे, कमेंट नहीं करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एकदम डूबा रहता है, मेरे साथ होता है। मैं हमेशा कहता हूं आप दिक्कत हो तब क्वेश्चन में देता हूं तब मारिए, नहीं तो सीखिए, मैथ को सीखिए। मैं हमेशा कहता हूं मैथ को सीखिए, इंग्लिश को सीखिए, ये सब सीखने की चीज है, और ये थोड़ा टाइम मांगता है। टाइम दीजिए, टाइम दीजिए, इसको टाइम दीजिए। ये टाइम देंगे ना, इसको टाइम देंगे ना, ये वहां पहुंचा देगा आपको जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसी से समाज में आप अपना भी मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, अपने माँ बाप का भी सपना पूरा कर सकते हैं, अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। एजुकेशन से बड़ा कुछ नहीं है। अगर जो विद्यार्थी ये बात को जितनी जल्दी समझ जाता है उनके लिए बेटर होता है। क्या है इसमें, इसको 4 से भाग देंगे तो 4 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहां 3 है तो यहां आ जाएगा 1। अब इसको भी 4 से भाग देंगे, अगर लास्ट में डबल जीरो है तो 4 से तो 100% कटेगा ही कटेगा, इसमें तो सोचना ही बात नहीं। कभी भी लास्ट में डबल जीरो हो, बिना सोचे समझ जाएगा 4 से कटेगा, ध्यान रखिएगा, कटेगा ही कटेगा। 8 है तो कितना आ जाएगा, 6, खाली मल्टीप्लाई है तो यहां मल्टीप्लाई, प्लस यहां 7 है, फिर 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी कट गया तो क्या आ गया 1। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप चल जाइए, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई प्लस में किसको सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई को, तो 6 का 6 और 1 प्लस। देखिए यही चीज सीखना है आपको,
यही चीज आपको सीखना है। 6 1 6, अगर आपने पहले प्लस कर दिया तो गलत हो जाएगा। 6 1 6 और 1 7, कितना आएगा इसका आंसर? 7 आएगा। आइए बात समझ में, क्लियर हुआ? देख लीजिए, फिर यहां पर गलती कर दिया आप लोग, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। जहां जो टॉपिक ब्लिंक कर रहा है ऐसा होता है, ये मैं जानता हूं, मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बार में ये माथा पे नहीं चढ़ता है। दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिएगा जब मैं ये टॉपिक समझाया था। यहां 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो यहां 3 है तो 1 ही ना आएगा, यहां मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, यहां पूरा पूरा ये भी 4 से कट रहा है, यहां 8 है तो 6 आएगा ना। और यहां पर 4 से ये भी पूरा पूरा कट रहा है, 4 दूनी 8 है, 4 तिया 12, 7 है तो 1 ही ना आएगा। अब बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 और प्लस 1 तो 7 होगा इसका आंसर ना, नहीं होगा? कंप्लीट है ना? हाँ, मिस्टेक नहीं ना ना ना। मैं आपको क्या बोलूं, आपको मैं जो बता रहा हूं आप मेरे मैं जो कहता हूं ना आप खाली कीजिए, खाली जो मैं कहता हूं करिए, समझ गए ना? मेरे आप नॉलेज का तो फायदा उठा रही है, मेरे एक्सपीरियंस का भी आप फायदा उठा लीजिए। मैं 12 साल से यही पढ़ा रहा हूं, 12-13 साल हो गए मैथ इंग्लिश पढ़ाते हुए। मैं इसको नस नस से वाकिफ हूं, मैथ और इंग्लिश से, कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बनाएंगे एग्जैक्ट। आपको 10 सेकंड टाइम लगने दीजिए, अभी टाइम को मत देखिए, गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार में एग्जैक्ट आंसर मारिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, नहीं तो मैं नहीं देता, लेकिन फिर भी गलती किए हैं उसकी सजा आपको यह है कि एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। रुक जाइए खाली, देखिए बनाइए क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 9 का पावर 142 142 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 का पावर 256 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 का पावर 137 का फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें क्या था, इसका तो जबरदस्त कॉन्सेप्ट में दिया हूं। 9 है, 9 का क्या हो जाएगा 1, पावर से कोई मतलब नहीं है। 9 का क्या होगा, अगर पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो 9 का क्या होगा 1, क्योंकि फैक्टोरियल वाला नंबर 4 से 4 से तो पूरा पूरा कटेगा, ये मैं क्लियर कर दिया हूं। मल्टीप्लाई 7 का भी क्या होगा 1, मल्टीप्लाई 8 का क्या होगा 6, बस हो गया, गुना कीजिए 6 आएगा आंसर, 6 है इसका आंसर, हो तो गया, कंप्लीट है। चलिए आज अब आगे देने की क्वेश्चन नहीं है जरूरत, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, समझ गए ना। लेकिन मैथ में ना एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट। अब जैसे देखिए, अब आप सुन लीजिए, 1 मिनट और सुन लीजिए। अब जैसे आज आपने यूनिट डिजिट पढ़ लिया, इकाई अंक टॉपिक आपका कंप्लीट है। अब आप इस पे ना, आपको इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी यही गलती करता है, 99% स्टूडेंट यही गलती करता है। अब वो सोचता है कि इस पे हम ना 200 क्वेश्चन कहां मिलेगा, अब वो निकल गया क्वेश्चन की तलाश में, ब्रह्मांड में निकला है। आज यूनिट डिजिट का सारा खंगाल मारेंगे, कहां कहां क्वेश्चन, ना 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 ना, अब यही गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन अब आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको जितना मैंने 8 10 12 क्वेश्चन दे दिया, अब आप इसको मेंटेन करके रखिए, अब आप आगे बढ़िए, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एनटीपीसी का मैथ कितना डीप जाता है, बहुत डीप है भाई, बहुत डीप है। और मुझ पे अगर विश्वास नहीं है, एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिए, कोई भी सेट उठाइए, एक बार देखिए मैथ का क्या लेवल है और कितने टॉपिक्स हैं उसके अंदर, बहुत हैवी टॉपिक है एनटीपीसी का मैथ, रेलवे मैथ के लिए जाना जाता है। तो अब आप इस पे ज्यादा फोकस मत करना, यूनिट डिजिट कंप्लीट हो गया ना, हाँ अब इसको मेंटेन करना, इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। अब आप टाइम खराब करोगे, बुड़बकई वाला काम करोगे, यही विद्यार्थी गलती करता है कि अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन से मजा आएगा, बुड़बक कहीं का, क्वेश्चन थोड़ी मजा आएगा, मजा आ गया। अब खाली मेंटेन करो, क्वेश्चन बनाओगे 2, मात्र बनाओ 2, गिन के बनाओ 5 क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट को आग रखो, कॉन्सेप्ट में ताजा रहो, क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट जबरदस्त होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश का टेंशन छोड़ दीजिए, सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर दूंगा। गागर में सागर का मतलब यह हुआ कि मैं आपको ऐसा बना के दूंगा बैच,
ऐसे क्लासेस दूंगा ताकि आप कम समय में पूरा सिलेबस कवर करके आप नौकरी ले सकें। इतना मैं क्लासेस नहीं दूंगा जो क्लास भर दें कि आपको पढ़ने में पता चला 3-4 साल लगा। जो बड़े बड़े नाम वाले टीचर होते हैं जो मैं देखता हूं, थोड़ा आप लोग भी मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं, थोड़ा आप लोग भी ना समझदार बनिए। देखिए कुछ चीजें ना देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उसको करने के लिए बैठेंगे ना तो तेल निकल जाता है। आप एक चीज बताइए, ये मान लीजिए रेलवे एनटीपीसी का मेरा टारगेट बैच है मैथ का। अगर मैं इस मैथ को क्लास के अंदर अगर मैं 700-800 क्लास दे दूं, इसके अंदर भर दूं 700-800 क्लास, जो बड़े बड़े टीचर करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको रीजनिंग का भी मिल जाए, क्योंकि एक ही पेपर नहीं पढ़ना है, रीजनिंग का भी मिल जाए। ऐसे ही जीके में भी आपको 600-700 क्लास मिल जाए। ऐसे ही जीएस वाले टीचर भी आपको 600-700 क्लास देते हैं। कितने क्लास हो गए भैया, कब पढ़ोगे और कब नौकरी लगोगे? आप ना कुछ चीजें ना थ्योरेटिकली सोचिए और प्रैक्टिकली सोचिए। थ्योरेटिकली अलग होता है, प्रैक्टिकली अलग होता है। देखने में अच्छा लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कुछ चीज करेंगे नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला है, गागर में मैंने सागर दिया है। मैंने बहुत कम क्लासेज में मैंने आपको सिलेबस कवर किया है, मैंने शो ऑफ नहीं किया है। और मेरे बैच की सबसे खास बात, जैसे आप बहुत जगह बैच लेते होंगे तो टीचर कहता होगा बैच तो ले लिए हो, आप कहता होगा आप मेरी बुक लो। बुक भी निकाले हैं टीचर सब, इतनी मोटी आपको बुक खरीदवा देता होगा जो इस जन्म में कभी आप आर पार नहीं कर पाएंगे, पढ़े नहीं पाएंगे। जोश में 1 महीना पढ़ लेंगे या बैच देख लेंगे, 1 महीना का जोश होता है, उस पर आप कहां गया बैच, कहां गया फैच, कहां गया टीचर, वैसे ही ऐप पे रखा रहता है। क्यों? क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड करके आपको दे दिया है, 1 महीने बाद आपको भारी लगने लगता है। तो मैं अपने बैच की बात आपको कह रहा हूं, आपने मेरा कोई भी बैच लिया, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, खाली सुविधा ही है मेरे बैच में। दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई मैं जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं आपको। बहुत जगह आप मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार रितेश झा सर से जरूर पढ़ के देखिए। आपको बैच लेने के बाद बाहर से भी आपको कुछ नहीं लेना है, मैं क्लियर लिखा हूं यहां पे, बाहर से कुछ भी अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मेरे क्लासेज बेस्ट हैं, जो मैंने इसमें पढ़ाया है आपको एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना है और एक फेयर कॉपी आपको बनानी है। कैसे 9th 10th में आप फेयर कॉपी बनाते थे, हैंड रिटन, खुद से लिख के, क्योंकि ये मैथ है, ये वर्किंग पेपर होता है। जब आप किसी को क्वेश्चन को मान लीजिए बनाए, समझे, और खुद से जब लिख के आप नोट बनाते हैं ना, तो आपका ना माइंड जो है वो ऑब्जर्व करते रहता है उसको, वो जो आप लिखते हैं वो देखते रहता है। वो जो कंटेंट आपके माइंड में घुसेगा वो कभी हटता नहीं है। मैथ है ना, साइंस का ज्यादा मजा नहीं लेना है कि आप ही को बर्बाद कर दे साइंस। तो एक हैंड रिटेन आपको नोट बना लेना है, फेयर कॉपी, उसी नोट को रिवाइज करके आपको डायरेक्ट एग्जाम में जाना है। कहता रहा हूं एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। जैसे अब डेमो के तौर पर बताता हूं, ये मेरा जैसे रेलवे एनटीपीसी मैथ का ये टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ आपको आर पार करवा के दूंगा। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक अंक गणित आर पार, एडवांस मैथ, बहुत बड़ा सेक्शन होता है एडवांस मैथ, आप जानते होंगे, आर पार। जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। CBT 1 CBT 2 दोनों कवर होगा, एक बार लेंगे मैथ के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि नौकरी लेनी है, सिर्फ पीटीए पे तो फोकस नहीं करना है। 1 साल की वैलिडिटी होगी, बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पीडीएफ वगैरह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कहता रहा हूं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने जो वीडियो दिया है खाली आपको उसको देख लेना है, मात्र 399 में। यह आपका एनटीपीसी का टारगेट बैच है। और ऐसे ही सबका टारगेट बैच है, जैसे रेलवे ग्रुप डी का है, लेकिन जैसे आप एनटीपीसी का अगर आपने बैच ले लिया ना, तो रेलवे ग्रुप डी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में आपका कवर हो जाएगा। एक बात बोल रहा हूं, हर तरह का बैच है। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि मान लीजिए एक ही बैच ऐसा मिले जिसमें सारा एग्जाम कवर हो जाए। कुछ बच्चे रेलवे की भी तैयारी करते हैं, स्टेट एग्जाम और भी तैयारी करते हैं, एसएससी का भी तैयारी करते हैं, तो चाहता है कि हमको एक ही बैच ऐसा मिले जिसमें सारा एग्जाम कवर हो और कभी दोबारा बैच न लेना पड़े, लाइफ टाइम वैलिडिटी। तो ये मेरा एक बैच है, ये मेरा मैथ स्पेशल का बैच है जो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। 100 सोनार की तो 1 लोहार की बैच है। पूरे भारत के अंदर किसी भी सरकारी नौकरी के लिए मैथ के आपको लिए निश्चिंत कर देगा, निश्चिंत कर देगा। और लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक बार लेंगे दोबारा आपको लेना नहीं पड़ेगा, मात्र 999 रुपया में, 999 में। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथ का लेवल बहुत डब्बा होता है, 0 बट्टा सन्नाटा ऐसा होता है, जिसको प्लस माइनस पॉइंट रूट एक्स का भी मान नहीं निकालने आता, रूट भी नहीं तोड़ना आता, ऐसा होता है। इसमें उसका दोष नहीं है। 9th 10th में पढ़ा, बीच में 2-4 साल गैप हो गया, 10th 12th में 8 लेके निकल गया, तो मैथ गड़बड़ा आता है। तो अगर किसी स्टूडेंट का मैथ का लेवल बहुत खराब है, जो आप मैथ से परेशान, आपको कुछ एबे नहीं करता है, तो वो कमजोर छात्र आप ये बैच लेना। देखो पहले अपना लेवल जान लो, आप कितने पानी में हो, कितने गहराई में हो, खुद का लेवल जानना जरूरी है, और उस हिसाब से तैयारी करो, तभी जीवन में आगे बढ़ोगे और सक्सेस भी मिलेगा। तो अगर किसी स्टूडेंट का ना मैथ बेसिक बहुत खराब है, मैं बहुत बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत खराब है तब तो बैचे से चल जाएगा, लेकिन होता ना किसी को पॉइंटो नहीं तोड़ने आ रहा है, एक्स का वैल्यू नहीं निकालने आ रहा है, अब रूट 8 पता नहीं है,
अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम है तो आपका मैथ बहुत खराब है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव मैथ है। तो जो बहुत कमजोर है मैथ में, आप ये बैच लेंगे, ये मेरा बेसिक मैथ का बैच है, मात्र 99 रुपीज का। आप बेसिक मैथ में आग हो जाएंगे, कहता हूं बेसिक मैथ में आग हो जाएंगे। हाँ, लेवल अच्छा है तब तो डायरेक्ट बैच ज्वाइन करें। तो कोई भी बैच मेरा ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए। कोई भी कोर्स लेंगे तो सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर हम लोगों का भविष्य बना सकते हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं भारत में जो एक अच्छे टीचर की तलाश में है, जिसका गुरु हो बलवान उसका चेला हो पहलवान, और कर भरा तो हो भला, ये हमेशा भावना रखिए। तो आप, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, और जय हो हिंदुस्तान। कल क्लास मैंने लगाया है, कल मेरी मजबूरी है, कल संडे को मॉर्निंग में तो नहीं है, इवनिंग मैंने लगाया है, क्योंकि एक क्लास मुझे दिल्ली पुलिस का मैथ का देना है, तो कल शाम में है।